अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडीज, है ना जी। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के रिलेटेड एक वाकया है जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे और आपके पास 3 आदमी आए जो ब्रदर्स थे, 3 ब्रदर्स। उनमें क्या था, मसला था, उनको एक प्रॉब्लम थी। उनके अब्बा ने, जब उनकी डेथ हुई थी उनके अब्बा की, उसने हेरिटेज छोड़ी अपने बच्चों के लिए 17 कैमल्स। कितने? 17 कैमल्स। और उन्हें कहा आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करने एक दूसरे में। हम इन भाइयों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक को ए से, दूसरे को बी से, तीसरे को सी से। ये है एल्डर वन उनमें, जो एल्डेस्ट है, ये है मिडल वन, ये है यंगेस्ट जो इनमें है ना जी। उसने कहा था, उनके अब्बा ने उन्हें कहा था जो एल्डेस्ट वन है उसे देने हैं 1/2 ऑफ हेरिटेज, 1/2 ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज क्या थी? वो थे 17 कैमल्स थे। क्या थे? 17 कैमल्स। यहां पर हम देखेंगे 17 कैमल्स। इसे देना है 1/2 ऑफ 17। बी को देना है, ये उनके अब्बा ने कहा था उन्हें, बी को देने, मिडल वाले को देना है 1/3 ऑफ 17। सी को देना है 1/9 ऑफ 17। जरा हम यहां पर देखेंगे इनका क्या आएगा, हिस्सा क्या आएगा। इसे आएगा 2 1s are 2, 2 8s are 16 पॉइंट, फिर एक बचा वो आएगा, जब ऊपर पॉइंट नीचे आएगा 0, 2 5s are 10, 8.5 यानी 8.5 कैमल्स आएंगे एक को। इन्हें कैमल को क्या करना है, एक कैमल को डिवाइड करना है, काटना है। बी को क्या आएगा 1/3 ऑफ 17, वो क्या आएगा 3 1s are 3, 3 5s are 15 पॉइंट 16 17, वो आएगा पॉइंट, वो आएगा 20, 3 6s are 18, वो आता है 5.66। नॉन टर्मिनेटिंग क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, हम लिखेंगे इसे अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर्स में लेंगे इसे, वो आएगा 5.6। क्या आएगा 5.6। अब सी को क्या आएगा, उसने कहा सी को देना है 1/9 ऑफ 17, 1/9 ऑफ 17, वो क्या आएगा 9 1s are 9, यहां पर आएगा 9 2s are 18, लेकिन वो आएगा 17 से ज्यादा, फिर ये आएगा 9 1s are 9, फिर आएगा पॉइंट, नीचे बच गए 8, वो आएगा 80, 9 9s are 81, लेकिन वो आ जाएगा 80 से ज्यादा, फिर आएगा 9 8s are, वो भी आता है 0.88 ऐसे, वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहां पर भी हम लिखेंगे राउंड फिगर्स में, किनमें? राउंड फिगर्स में लिखेंगे 1.8। देखिए इसे आया 8.5, इसे आया 5.6, इसे 1.8। जब इन्हें सम अप करेंगे इन तीन को, वहां पर आता है अप्रॉक्सीमेटली 16.04 कैमल्स, 16.04 कैमल्स, जिसे हम राउंड फिगर्स में लेंगे, वो क्या आएगा 16 कैमल्स। क्या 16 कैमल्स। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया? उसने कहा आपके पास 17 कैमल्स है। कितने हैं? 17 कैमल्स उनके पास है। 17, उसने कहा आप एक, यानी अपने कैमल्स में उन्हें ऐड किया एक कैमल। उसने कहा गुलाम से या आपको के उसने लाया बैतुल माल से और एक कैमल लाया, फिर इसके साथ ऐड किया उसका 17 + 1 कैमल, कितने बन गए 18 कैमल्स, 18 कैमल्स। फिर कहा इसे एक को लो आप अपना हाफ, लो आप अपना हाफ, वो क्या आएगा 1/2 ऑफ 18, 1/2 ऑफ 18 क्या आता है 2 1s are 2 9s are 19 कैमल्स किसे आए 9 कैमल आए किसे, ए को आए 9 कैमल्स। बी को क्या आएगा, बी 1/3 ऑफ, उसे आएगा 1/3 ऑफ 18। अब आए ना 18, यहां पर ऐड किया ना हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने एक कैमल को, ये आया 1/3 ऑफ 18, वो आएगा 3 1s are 3 6s are, यहां पर आएंगे 6 कैमल्स। क्या आएंगे, ये किसे आएंगे बी को। अब देखेंगे सी को क्या आएगा 1/9 ऑफ 18, वो आएगा 9 1s are 9 2s are, इसे आएंगे 2, लेकिन किसे सी को। कितने टोटल आए 9 + 6 क्या आता है 9 + 6 15, 15 + 2 क्या आएगा 17 है ठीक, लेकिन कितने थे 18। 17 अपने कैमल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए, बचा एक को हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने वापस लिया। क्या लिया वापस। अब देखिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने ये कैसे किया। आपको भी पहले उन्हें इस रेशो में डिवाइड करना था। 1/2 ऑफ 17 वो आता है 8.5, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने उसे कैसे 9 दिए। इसे आता था 5.60, लेकिन इसे 6 कैसे दिया। इसे आ रहा था 1.8, लेकिन इसे 2 कैसे दिया। देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, ये हम सॉल्व करेंगे। जब किसी चीज को डिवाइड करना होता है किसी रेशो में,
उस रेशियो का सम आना चाहिए फिर अल्टीमेटली 1 के बराबर। क्या 1 के बराबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा मेरे पास है 20 एप्पल्स। क्या है यहां पर है हमारे पास 20 एप्पल्स। 20 एप्पल्स ये मुझे दो आदमियों में ए और बी में डिवाइड करने हैं। ए और बी में मुझे डिवाइड करने हैं कितने एप्पल्स 20। लेकिन मैं कहूंगा हाफ आने चाहिए एक को हाफ दूसरे को या 10 ए को देने हैं 10 बी को देने हैं 10। लेकिन ये कितना इसे आता है 10 आउट ऑफ 20। इसे भी आते हैं 10 आउट ऑफ 20। 10 1 जार 10 2 जार ये आता है 1/2। इसे आता है 10 1 जार 10 2 जार इसे भी आता है 1/2। यानी हमने इसे 1/2 और 1/2 रेशियो में डिवाइड किया इन दो में है ना ठीक। जरा इस रेशियो का सम आप निकालिए। ये 1 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर 1 के बराबर। यहां पर ये आएगा 1/2 प्लस 1/2 ये आएगा 2। इनका डिनोमिनेटर सेम है हम लिखेंगे एक ही डिनोमिनेटर। ऊपर आएगा 1 प्लस 1 वो आएगा 2/2 आंसर आएगा 1। यानी हमने इस रेशियो को ऐसे डिवाइड किया सम आता है किसके बराबर रेशियो का 1 के बराबर। इसी तरह हम कहेंगे इन्हीं 20 एप्पल्स को हमें डिवाइड करना है 3 आदमियों में 3 पर्सन्स में। ठीक है ए बी और सी में। किसमें ए बी और सी में। ए में बी में और सी में। ए को देंगे 10 आउट ऑफ 20। क्या देंगे इसे देंगे 10 आउट ऑफ 20। 10 आउट ऑफ 20 इसे देंगे 5 आउट ऑफ 20। इसे देंगे 5 आउट ऑफ 20। देखिए इस रेशियो को क्या हो जाएगा। देखिए इस रेशियो में हो जाएंगे डिवाइड 10 1 जार 10 2 जार ये आएगा 1/2। यहां पर आ जाएगा 5 1 जार 5 4 जार ये आएगा 1/4। यहां पर आएगा 5 1 जार 5 4 जार है ना ठीक। ये भी आएगा 1/4। अब इसे आप इस रेशियो को आपको सम करना है। क्या करना है सम करना है। ये आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 1/4 प्लस 1/4 क्या आएगा ये आएगा सारा पहले लिखेंगे ये 1/2 प्लस 2 टाइम्स 1/4 वो आएगा 2 टाइम्स 1/4। 2 1 जार 2 2 जार वो आएगा 1/2 प्लस 1/2 वो आता है 1। यानी ये भी आया 1। यानी जब किसी क्वांटिटी को डिवाइड करना होता है किसी गिवन रेशियो में उनका उस रेशियो का सम अल्टीमेटली किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर। जिस तरह हमने 2 एग्जांपल से यहां से साबित किया ना ठीक। इसी तरह ये जो रेशियो इस आदमी ने उनके अब्बा ने उनके फादर ने जो 3 पर्सन से इसने जो रेशियो दिया था 1/2 1/3 और 1/9 इसका भी 1 किसके बराबर आना चाहिए। इसका भी ये सम किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर। हम देखेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/9 किसके बराबर वो आता है 2 1 3 1 जार 3 प्लस 2 1 जार 2 डिवाइड बाय 2 3 जार 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 9 वो आएगा 5 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 9 वो किसके बराबर आएगा 5 9 जार 45 प्लस 6 1 जार 6 डिवाइड बाय 6 9 जार 54 वो आएगा 51 डिवाइड बाय 54। न्यूमरेटर है छोटा डिनोमिनेटर है बड़ा। इसका मतलब है यह है लेस देन 1। क्या है लेस देन 1। इसका मतलब है जिस रेशियो में इस आदमी ने उन्हें डिवाइड किया था वो रेशियो आता है 1 से छोटा। यानी वो कंप्लीटली 17 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। लिहाजा हमने देखा किसी क्वांटिटी को अगर डिवाइड करना होता है किसी गिवन रेशियो में है ना ठीक उस रेशियो का सम किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर आना चाहिए। लेकिन इस आदमी के हिसाब से जो रेशियो इसने दिया था 1/2 1/3 1/9 उसका सम 1 के बराबर नहीं आया। वो आया 51 डिवाइड बाय 54 वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.95 ऐसे समथिंग आता है ना ठीक। और जो यहाँ पर इनका ये हिस्सा आया ए का जो हिस्सा है 8.5 इसका आया 5.6 इसका आया 1.8 इसका सम हमने देखा वो अप्रॉक्सीमेटली आता है क्या 16.04। फिर हमने राउंड फिगर्स में लिया वो आता है 16 कैमल्स। यानी एक कैमल इस रेशियो की वजह इस रेशियो के हिसाब से एक कैमल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। क्या एक कैमल बाकी रहता है। क्या एक कैमल बाकी रहता है क्योंकि हमने देखा वो रेशियो आता है 51 डिवाइड बाय 54 वो आता है 0.95। क्या आता है 0.95। इसके हिसाब से आप लोग के साथ 0.5 या आप लोग के साथ एक कैमल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अब इस एक कैमल को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है किसे क्योंकि यहाँ पर 17 आए एक बचा 17 प्लस 16 प्लस 1 इज 17 है ना जी। इसका मतलब है एक कैमल को फिर से हमें क्या करना है डिवाइड करना है। लेकिन उसे कैसे डिवाइड करेंगे इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है फिर से इसी रेशियो के हिसाब से 1/2 1/3 एंड 1/9 एक इस बचे हुए कैमल को भी इसी रेशियो के हिसाब से इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है इसी के हिसाब से। देखिए अब हम कहेंगे इसे देना है इस एक कैमल का 1/2 ऑफ 1 कैमल 1/2 ऑफ 1 कैमल वो क्या आएगा 0.5 क्या आएगा
0.5, ये 0.5 करेंगे इस 8.5 को ऐड, वो क्या आएगा? 0.5 करेंगे 8.5 को ऐड, क्या आएगा? 9 आएंगे 9 कैमल्स। ये समझ आया? जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने डायरेक्ट मेथड से ऐसे किया था, 1 कैमल ऐड करने से फिर ये रेशियो अप्लाई किया है ना। ठीक, अब इस एक कैमल का हमने 0.5 दिया इसे, अब इसी एक कैमल को करना है 1/3 रेशियो, क्या निकालना है? 1/3 ऑफ 1 कैमल, 1/3 ऑफ, वो आएगा 1/3 ऑफ 1, वो आएगा 3 1s are 3 zeros are point, वो आएगा 10 3 3s are, वो आता है 0.33, यहाँ पर आया था क्या? 5.666, जब उसे करेंगे ऐड, क्या करेंगे ऐड? प्लस 0.333, वो आता है अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर? 6 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली आता है, वो यहाँ पर आएगा 6 बी का। ठीक, समझ आया? अब इसी कैमल का कितना लेना है? 1/9, क्या लेना है? 1/9, 1/9 ऑफ 1, वो आता है 0.111, ऐसे ये भी आता है रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, क्या? रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। ये 0.11 करेंगे, इसे यहां पर आया था 1.88, है ना चीज? 1.888, इसे करेंगे 0.111, ये आता है 1.999 अप्रॉक्सीमेटली, वही आता है 2, वही क्या आता है? 2, वो आता है 2 के बराबर। बस ये, लेकिन इतना मैथमेटिक्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कैसे किया? इसका मतलब है वो रसूलुल्लाह के स्टूडेंट्स थे, क्या थे? रसूलुल्लाह के स्टूडेंट, जो बचपन ही से किसके परवरिश में था? रसूलुल्लाह के परवरिश में था, और ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को क्या ऐसे करते थे, चुटकी में करते थे। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।